उस्मान साहब के साथ मौजूद होते हैं। यकूब साहब कहता है शुक्र है मेरे रब का जिसने हमें ये दिन दिखाया। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं अब हम इत्तेहादी हैं, हमें जंग शुरू करनी चाहिए, फतूहात हासिल करनी चाहिए। यकूब कहता है बिल्कुल, हमारा इत्तेहाद कभी खत्म ना होगा इंशाल्लाह। इसके बाद यकूब अपने खास आदमी से कहता है काइनुआज शायरों को बुलाओ ताकि वो गीत सुनाएं ताकि माहौल को गर्म कर सके। और फिर कहता है इसके अलावा तमाम सरदारान को खबर भेजो, उनको बताओ कि उस्मान साहब ने बैत कर ली है। इसी दौरान एक मंगोल एलची जबरदस्ती खेमे के अंदर घुस जाता है। सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। ये देखकर महमद गुस्से से उस एलची की जानब बढ़ने लगता है तो यकूब साहब महमद को रोक लेता है। यकूब साहब उस एलची से कहता है कौन हो तुम और किस जुर्रत के साथ मेरे खेमे के अंदर दाखिल हुए हो। ये सुनकर वो एलची यकूब साहब की प्लेट से गोश्त का टुकड़ा उठाता है और उसे खाते हुए कहता है मैं अलजायद रोहान का एलची हूँ, अब मुझे बताओ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यकूब साहब, तुमने जुर्रत की, किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम सुल्तान होने का दावा करो। जिस पर यकूब साहब कहता है जिससे इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है वो सुल्तान नहीं बल्कि अमीर होते हैं। चलो अब जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो ताकि तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। जिस पर वो अलची कहता है लिहाजा तुमने सुल्तान होने का दावा कर दिया है तो सुल्तान का टैक्स तुम अदा करोगे। वो टैक्स जो पहले सुल्तान मसूद अदा करता था अब वही टैक्स तुम अदा करोगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं रुक जाओ जरा, जो टैक्स यकूब सरदार लेगा वो तुम क्यों मांग रहे हो, क्या ये तुम्हारे बाप की विरासत है। ये सुनकर वोल्ची कहता है तो तुम उस्मान साहब हो हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो मेरी शान भी जानते हो। जिस पर वोल्ची कहता है बिल्कुल, तुमने हमारे बहुत से तकबूरों को कत्ल किया है। और फिर यकूब साहब की जानब देखते हुए कहता है क्या उस्मान सरदार भी तुम्हारे साथ है यकूब साहब। जिस पर यकूब सरदार कहता है हाँ उस्मान साहब हमारे साथ हैं। जिस पर वोल्ची कहता है ठीक है, तुम 50 सोने के सिक्के सालाना तौर पर टैक्स अदा करोगे और 20 सोने के सिक्के तुम उस खून के बदले अदा करोगे जो उस्मान साहब ने हमारे नौकरों का बहाया है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं एलची मेरी तरफ देखो, अगर तुमने एलची होने का फायदा उठाते हुए हम पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। जिस पर वो एलची कहता है मेरे अल्फाज अलजायद खान के अल्फाज हैं, जो अल्फाज तुम उसके मुंह पर नहीं कह सकते वो मेरे सामने भी मत कहो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। यह कहकर वो गोश्त का टुकड़ा उठाता है और उसे खाते हुए कहता है तुम्हारी हर एक चीज उस वक्त तक तुम्हारी है जब तक हमारी इजाजत है। ये सुनते ही उस्मान साहब गुस्से से अपना खंजर अलची की गर्दन पर रख देते हैं। ये देखकर यकूब सरदार कहता है ना करें उस्मान साहब ना करें। उस्मान साहब कहते हैं पहले हमारी रियासत का क्याम हो जाए, इसके बाद मैं तुम जैसे कुत्तों को भी देख लूंगा। जिस पर वो अलची कहता है अगर तुमने मेरा खून बहाया और ये सरजमीनें जिसे तुम अपना वतन हो ये खून की नदियों में बह जाएंगी, अगर हिम्मत है तो चलाओ मुझ पर खंजर। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से खंजर चलाने लगते हैं तो यकूब साहब फौरन उस्मान साहब को रोकते हुए कहते हैं ना करें उस्मान साहब ना करें। उस्मान साहब गुस्से से उसे छोड़ते हुए कहते हैं अब दफा हो जाओ, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। जिस पर वो अलची कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा उस्मान साहब देख लूंगा, यकीनन तुम अपना सर झुकाओगे या तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यह कहकर वो अलची वहाँ से रवाना हो जाता है। उस अलची के जाने के बाद यकूब सरदार कहता है उस्मान साहब दरमियान के लोगों की मौजूदा हालत के सबब ये टैक्स तुम अदा करोगे। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से यकूब सरदार की जानब देखने लग जाते हैं। और दूसरी जानब यीनी शहर में बाइंदर बुरान को जख्मी हालत में कांधे पर उठा कर ले जा रहा होता है और कह रहा होता है अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी मदद करे, किसी ने हमारा सोना चुराया और हमारे सिपाहियों को जख्मी किया। सबर करो मेरे भाई सबर करो, हम उसे देख लेंगे। इसी दौरान वैसलियस बाइंदर के सामने आ जाता है। वैसलियस को देख कर बाइंदर कहता है फैसल क्या तुम ठीक हो। जिस पर वैसलियस कहता है मैं ठीक हूँ जनाब, बस थोड़ा सा जख्म है। बाइंदर कहता है ठीक है और बुरान को लेकर आगे की जानब रवाना हो जाता है। इसके बाद वैसलियस बाइंदर सरदार के कमरे में आ जाता है और एक सोने की थैली को संदूक में रखते हुए कहता है ये सोना तुम्हारी मौत बनेगा बाइंदर। यह कहकर वैसलियस बाइंदर के कमरे से चला जाता है। और इधर उस्मान साहब यकूब साहब से कहता है यकूब साहब ये दरख्वास्त थी या सजा। जिस पर यकूब साहब कहता है आप मेरे फवंबरदार उस्मान साहब हैं, ये ना तो दरख्वास्त थी और ना ही सजा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं जंग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ शादी की तरह होती है, एक जंग जिसकी कीमत 70 सोने के संदूक है। मैंने कभी भी इतनी अमीर शादी नहीं देखी। और फिर कहते हैं बाकी सरदारान को इससे दूर रखो, हमारे इत्तेहाद का सोना मैं अदा करूंगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतनी ताकत है।
है, जिस पर यकूब साहब कहता है ठीक है उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अब जबकि आप एक सुल्तान हैं तो इस टैक्स का मसला हल करें, क्योंकि सिर्फ इस टैक्स की वजह से कौनिया ज़वाल पजीर हुआ। अगर हम भी इसी तरह टैक्स अदा करते रहे तो हम भी बच नहीं पाएंगे। जिस पर यकूब सरदार कहता है आप बेफिक्र हो जाएं उस्मान साहब, वक्त आने पर हम देख लेंगे। ये कहकर यकूब साहब वहां से जाने लगता है तो पीछे से उस्मान साहब कहते हैं वक्त आने पर देख लेंगे, इसका क्या मतलब है यकूब सरदार? इस तरह हम दुश्मन को मजीद ताकतवर होने का मौका देंगे। ये हम आखिरी टैक्स अदा करेंगे। अब तमाम सरदारान और फौज को इकट्ठा कर लें, या तो हम बहादुरों की तरह जाएंगे और अपने गले में इस जंजीर को निकाल कर फेंक देंगे, या हमेशा हमेशा के लिए हमारा नाम इस तरीक से मिट जाएगा। अगर आप सुल्तान हैं तो इस मसले पर फैसला सुनाएं। जिस पर यकूब साहब कहता है आपका जो काम है आप वो करें उस्मान साहब, और मैं वो करूंगा जो एक सुल्तान करता है। इसके बाद यकूब सरदार कहता है गीत गाओ। यह कहकर यकूब साहब और उसका पूरा खानदान बैठ जाता है। इसी दौरान आइकुत आता है और उस्मान साहब के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद उस्मान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये देखकर यकूब साहब कहता है उस्मान साहब उम्मीद करता हूँ कि खैर की खबर होगी। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं कुछ बुरा हो गया है। ये सुनकर यकूब साहब कहता है उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ना हुआ हो जिससे आप अपना फरीजा पूरा ना कर सको। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब बेफिक्र है। अगर हम अब निकलते हैं तो सुबह तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यह कहकर उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो पीछे से यकूब साहब कहता है उस्मान साहब सोना तैयार रखिएगा, हमें और खुद को दुश्मनों के सामने शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। ये सुनकर उस्मान साहब बिना जवाब दिए गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इधर बुरहान जख्मी हालत में अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है। एक हकीम और बाइंदर उसके पास होते हैं। हकीम बुरहान का इलाज कर रहा होता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। वेस्लियस उस्ताद गिरा के साथ मौजूद होता है और उससे बता रहा होता है हमने सोना उसी जगह पर छुपा दिया जहां पर आपने छुपाने का हुक्म दिया था। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्ताद गिरा? जिस पर उस्ताद गिरा कहता है जरकुता है, वो उस्मान साहब से नफरत करता है, और बुरहान वो अपने कमरे में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहा है। अब लिस्ट में अगला नाम है बाइंदर। अब मैं बाइंदर को भी उस्मान से अलग कर दूंगा और उस्मान साहब को अकेला कर दूंगा। ये सुनकर वेस्लियस मुस्कुराते हुए कहता है अब हम ये काम सोने के साथ करेंगे। जिस पर उस्ताद गिरा सोने के सिक्के को देखते हुए कहता है सोना, वो सोने को हर जगह तलाश करेंगे, वो तुमसे भी पूछगुछ करेंगे फैसल अलब। अब तुम्हें वक्त जाया किए बगैर महल वापस जाना होगा और अपना खेल शुरू कर देना चाहिए। और इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ यीनी शहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से नीचे उतरकर बाइंदर के पास आते हैं और कहते हैं क्या सूरत हाल है, बुरहान की हालत कैसी है? जिस पर बाइंदर कहता है कहनूर करारगाह पर मौजूद था और मैं तजारती मामलात में मसरूफ था और सिर्फ बुरहान ही यहाँ पर मौजूद था। उन्होंने हमला कर तमाम सोना चुरा लिया। ये सुनकर उस्मान साहब परेशानी की हालत में कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो बाइंदर? मैंने सिर्फ इसी सोने के भरोसे मंगोलों का टैक्स अदा करने की हामी भरी थी। जिस पर कहनूर कहता है कोई खजाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था, जब सामान आया तो वो उसी वक्त दाखिल हुए। ये सुनकर बाइंदर गुस्से से कहता है क्या सिपाहियों को मालूम नहीं कि सामान कब आता है और कब जाता है? हमें ऐसे किसी भी चीज की तवक्को नहीं थी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं रुके, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर गफलत नहीं बल्कि गद्दारी हुई है? जिस पर बाइंदर कहता है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और फिर कहनूर कहता है जनाब अगर आप इजाजत दें। और फिर कहनूर कहता है उस्मान सरदार अगर आप इजाजत दें तो हम मगरबी इलाके के तमाम रस्तों को बंद कर दें। जिस पर उस्मान साहब बाइंदर की बात काटते हुए कहते हैं बस बहुत हो गया, वो हमारे घरों पर हमला करे और हम चुप कर बैठे रहेंगे? वो हमारे महल और हमारे घर को निशाना बनाएंगे तो हम रुक जाएंगे? अगर यहाँ पर कोई डरने वाला है या यहाँ पर कोई शक्को शुबात का शिकार है तो वो यहाँ से जा सकता है और अपनी खतून की बाहों में मौत का इंतजार कर सकता है। कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यीनी शहर के तमाम दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दो। आने वाले और जाने वाले तमाम अफराद की तलाशी लो। अगर किसी पर जरा भी शक होता है तो उसकी अच्छी तरह तलाशी लो। जिस पर सब कहते हैं जैसे आपका हुक्म। इसी दौरान वेस्लियस वहां पर आ जाता है और आकर कहता है जनाब जब वो लोग मुझे जख्मी कर रहे थे तो मैंने उस वक्त एक जगह का नाम सुना। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं उरहान तुम फैसल के साथ उस जगह पर जाओगे जिस जगह का उसने अभी जिक्र किया है। तुम सोने और गद्दार को तलाश करोगे। जिस पर उरहान कहता है जैसे आपका हुक्म बाबा। और फिर उस्मान साहब फैसल की जानब देखते हुए कहते हैं फैसल तुम भी इनके साथ जाओगे। जिस पर फैसल कहता है जैसे आपका हुक्म। इसके बाद वो वहां से रवाना हो जाता। नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया